अगर आपको भी अपनी स्किन बहुत सालों तक यंग रखनी है तो आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आजकल तो बहुत सारे लोग अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो एज में मुझसे तो छोटे हैं पर दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी एजिंग प्रोसेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपकी एज बढ़ेगी उसी के साथ आपकी स्किन पर भी इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। पर क्या हम स्किन एजिंग को स्टॉप या कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हैं? हेलो, मेरा नाम है सूरज मटकर और मैं इस चैनल पर स्किन और हेयर केयर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स निकाले हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इजीली फॉलो कर सकते हो। मैं तो इन चीजों को जाने अनजाने में बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है स्लीप शेड्यूल। आप भले ही अपने 20s में हो, 30s में हो या फिर उससे भी बड़े हो, आपको एक स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर सोना है या फिर स्पेसिफिक टाइम पर उठना है। आजकल सभी को वर्कलोड तो बहुत होता है और आजकल काम तो लेट नाइट तक चलता है। जैसे कि मेरी बात करें एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर एक इन्फ्लुएंसर, हमें भी डेडलाइंस होते हैं और डेली शूट्स होता है। कभी कभी तो पैकअप भी 12 बजे होता है या फिर उससे लेट भी होता है। तो तभी हम ये नहीं कर सकते कि मुझे 10 बजे या फिर 11 बजे सो जाना है। ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी को फिक्स करने के लिए आपको एक डेली सोने का टाइम रखना है। जैसे आप 12 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, फिर 1 बजे सो जाओ, पर आपको रोज उसी टाइम पे सोना है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको एक फिक्स टाइम पे उठना है। इसी का मतलब होता है स्लीप शेड्यूल, जिससे आपकी बॉडी और ब्रेन को एक हैबिट हो जाती है कि मुझे इस टाइम पे बॉडी रिपेयरिंग वर्क शुरू करना है और बाकी सारे जो बॉडी फंक्शन है उनको स्लो डाउन कर देना है। पर आजकल तो बहुत से लोग सोने से पहले बेड पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर वीडियोस देखते रहते हैं, जिससे आप अपनी ब्रेन को जबरदस्ती जगा के रख रहे हो। उसी बात से ब्रेन पे स्ट्रेस आ जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, और यही स्ट्रेस हार्मोन आपकी एजिंग प्रोसेस को 10 टाइम्स फास्टर कर देता है। यही नहीं, पर इसके बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपको हेयर फॉल हो गया या फिर आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स आ गए या फिर डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं। नो डाउट आपको कभी कभी तो लेट हो ही जाएगा सोने में, जब कोई पार्टी या फिर आप इवेंट में जा रहे हो। सो ऑन एन एवरेज अगर आप एक टाइम फॉलो कर रहे हो सोने और उठने का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर आप अगर रेगुलरली कभी भी सो रहे हो और कभी भी उठ रहे हो तो उससे फर्क पड़ता है। सो आपको एक फिक्स स्लीप शेड्यूल सेट करना है आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से और आपको ये देखना है कि आप उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 है स्किन केयर। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना इज द मेन की। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने या फिर बहुत कुछ एक्सपेंसिव चीजें बाय करनी है। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो आपके बजट के हिसाब से, तो वही काफी है आपकी स्किन को बहुत सालों तक मेंटेन रखने के लिए। बेसिकली आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और उससे आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी स्किन और डल कर रहा है या फिर मैं थोड़ा और काला लग रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है। और थर्ड स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आई वुड से मेजॉरिटी लोग तो करते ही नहीं है। यही स्टेप स्किप करने की वजह से आपको बहुत जल्दी फाइन लाइंस आ जाते हैं, स्किन डल हो जाती है या फिर रिंकल्स भी आ जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो बहुत से लोग नहीं करते वो है सनस्क्रीन नहीं यूज करना। सन एक्सपोजर से स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन जिसमें SPF 50 हो, UVA हो या फिर UVB हो, वो बेसिकली हमारी स्किन पे एक लेयर बना देता है, जिससे कि सन की हार्मफुल यूवी रे स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाती और स्किन बहुत सालों तक अच्छी रहती है। हाई सन एक्सपोजर से हमें पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, सन स्पॉट्स और रिंकल्स भी हो सकते हैं। सो बेसिक स्किन केयर रूटीन में आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करनी है। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप हो गया फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ये 3 चीजें तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी ही है। इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, पर अगर आप ये 3 बेसिक चीजें भी कर रहे हो, अच्छा फेस वॉश यूज कर लिया, एक सूटेबल मॉइस्चराइजर लगा लिया और सनस्क्रीन लगा लिया, ये 3 चीजें भी आप अगर कंसिस्टेंटली कुछ मंथ्स के लिए फॉलो कर रहे हो तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये एंटी एजिंग प्रोसेस फास्ट करना है तो आप अपने डाइट में एक विटामिन सी या फिर एक कोलाजन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। इससे आपकी स्किन एजिंग तो स्लो डाउन होती है और स्किन यंग लगने लगती है। ये आपकी स्किन को फर्म और टाइट बना देता है। एज वी क्रॉस 20 हमारे कोलाजन लेवल्स ड्रॉप होने लग जाते हैं, इसीलिए एक विटामिन सी या फिर कोलाजन सप्लीमेंट बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ स्किन रिपेयर नहीं करता पर आपके बालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स नीचे लिंक करे हैं, सो आप इजीली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत हैवी वर्कआउट्स करना है या फिर जिम करना है। आपको डेली 30 मिनट्स के लिए एक एक्टिविटी करनी है जो आपकी फुल बॉडी को एक्टिवेट कर दे। जैसे आप जुम्बा कर लो, डांस कर लो, जिम कर लो, वॉकिंग कर लो या फिर जॉगिंग कर लो। और बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो उससे आपको पसीना आता है और पसीने से जो बॉडी टॉक्सिन्स होता है वो निकल जाता है और इससे आपका फैट लॉस भी होता है। स्वेटिंग से आपका हार्ट रेट और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। सो मिनिमम 30 मिनट्स के लिए डेली एक एक्टिविटी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये एक चीज कर रहे हो तो ऊपर के आप जितने भी कुछ भी रूटीन या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर लो वो सब वेस्ट है। ये एक चीज आपकी पूरी मेहनत बिगाड़ देगा और वो चीज है रिफाइंड शुगर। अगर आप भी बहुत ज्यादा व्हाइट शुगर कंज्यूम कर रहे हो या फिर स्वीट्स खा रहे हो या फिर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो आपकी स्किन एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी और आप अपनी एज से बहुत ज्यादा एजड दिखने लगोगे। अगर आप डायरेक्ट व्हाइट शुगर अवॉइड कर रहे हो पर आप बाहर का बहुत खा रहे हो, जैसे आपने बहुत ज्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स पी ली या फिर जूसेस पी ले या फिर प्रोसेस्ड फूड खा लिया, तो भी आप इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा व्हाइट शुगर कंज्यूम कर रहे हो। वैसे तो हमारी बॉडी को एडिशनल शुगर की जरूरत होती ही नहीं है, तो फिर भी अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपनी सिर्फ एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर रहे हो। तो आप जितना शुगर अवॉइड करोगे उतने ही आप यंग दिखोगे। मैंने आज के वीडियो में जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे डेफिनेटली आपको एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन करने में हेल्प करेंगे।
अगर आपको हेयर इश्यूज भी हो रखे हैं तो मेरा ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन 2025 का वीडियो जरूर चेक कर लेना, मैंने लिंक नीचे मेंशन करी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।